बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जो इंतज़ार की घड़ियाँ सबकी ख़त्म हो गई हैं, जो पेमेंट है वो उन ख़वातीन के अकाउंट में आ चुकी है जो एहसास कफ़ालत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में रजिस्टर्ड हैं और इसके अलावा उनके जो बच्चों का वज़ीफ़ा है वो भी शुरू हो गया है। तो हम इस पर आज तफ़सीली बात करेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर पहली दफ़ा तशरीफ़ लाएँ तो मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब, लाइक और साथ वाले बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको बर वक़्त मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जी हाँ, ये जो आज संडे है तो तकरीबन 9 जनवरी को मंडे वाले दिन जो पेमेंट है वो शुरू हो जाएगी। तो ख़वातीन के अकाउंट में जो 7,000 की पेमेंट है वो तो ट्रांसफ़र अभी से हो गई है, लेकिन मंडे वाले दिन जो है बाकायदा तौर पर जो कनेक्ट बाय एचबीएल के एजेंट हैं वो पैसे देना शुरू कर देंगे। तो ख़वातीन अपना ये पेमेंट एटीएम से भी ले सकती हैं। अगर किसी की पहली दफ़ा ये पेमेंट आई है तो उनको एजेंट से ही मिलेगी। जो 1 या 2 दफ़ा पहले पेमेंट वसूल कर चुकी हैं तो वो बैंक से भी वसूल कर सकती हैं, वो भी सिर्फ़ एचबीएल जो बैंक है उसकी एटीएम से। उसके अलावा जो बच्चों का वज़ीफ़ा है, वो ख़वातीन जिन्होंने बच्चों की रजिस्ट्रेशन करवाई है उनके बच्चों का भी वज़ीफ़ा है वो भी आ चुका है। तो वो भी अपना वज़ीफ़ा 7,000 के अलावा ले सकते हैं। तो अब पेमेंट आ चुकी है। इसमें जो ज़रूरी काम आपने करने हैं वो ये हैं कि एक तो आपने रश में नहीं जाना। तकरीबन आपने 1 हफ़्ता जो या इससे भी ज़्यादा अगर 10-15 दिन भी हो जाएँ तो कोई मसला नहीं, ये 1-2 मंथ तक पेमेंट आपके अकाउंट में ही रहती, ये वापस नहीं जाती। अगर खुदा न ख़ास्ता वापस चली जाए तो फिर भी ये आपके अकाउंट में आ जाती है, ये पैसे आपको मिल जाते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं कि ये वापस चली जाए। बल्कि ये जो बेनिफिशियरी रजिस्टर्ड हैं उनके ये अकाउंट में रहती हैं, 2 इकट्ठी भी किस्तें वो हासिल कर सकती हैं, इसलिए जब रश ख़त्म हो जाए तो फिर जाना है। तो दूसरे नंबर पर अगर आप एटीएम पर जाते हैं तो वहाँ आपने खुद पैसे अगर निकलवा सकते हैं ठीक है, वरना आप खुद अपना ज़ाती कोई आदमी लेकर जाएँ। अगर कि कोई खड़ा वहाँ कोई शख्स या ख़वातीन कोई औरत पैसे निकाल रही है तो वो खड़ी है, सब के निकाल रही है तो आपने ध्यान से थंब लगाना है। तो कोशिश यही करनी है कि खुद जो आपका कोई ज़ाती शख्स आदमी हो तो वो जाए। क्योंकि वहाँ एटीएम पर काफ़ी फ्रॉड होता है कि ख़वातीन या आदमी ऐसे गिरोह खड़े होते हैं जो सादा लोग ख़वातीन को लूटते हैं, उनको पता नहीं होता कि हमारा थंब लगा है या नहीं, इसलिए। तो एजेंट से जब आपने पैसे लेने हैं तो वो कटौती करते हैं, इससे उनसे आप जो रसीद है वो आपने हासिल करनी है, इन चीज़ों का ख़्याल रखना है। दूसरी बात, जब आप पैसे लेने जाते हैं तो आपने शिनाख्ती कार्ड जो है वो आपने चेक करना है कि इसकी एक डेट एक्सपायरी तो नहीं है। अगर डेट एक्सपायरी है तो फिर आपको पैसे नहीं मिलेंगे। इसके अलावा जो आपका जो थंब है, जो राइट खासकर थंब है, एटीएम पर सिर्फ एक राइट थंब लगता है, वो ठीक है तो सही। अगर वो आपका नहीं है तो आप कनेक्ट एचबीएल के एजेंट के पास चले जाएं। आपने हाथों को साफ़ करके जाना है, इसमें जो कोई भी वैज़लिन या ऐसी कोई चीज़ लगा कर जाएं ताकि आपका थंब है जो इम्प्रेशन मुकम्मल आ सके। अगर आपके थंब फटे फटे हुए हैं या हाथ सही नहीं है तो फिर आप उनको साफ़ करके या 2-4 दिन ठहर के आपने जाना है। तो इन सब चीज़ों को आपने नज़र रखना है। अपने अगर बच्चों का वज़ीफ़ा लगा हुआ है, आपने रजिस्ट्रेशन करवाई है, पहले मिला हुआ है, तो आपने उनसे ये भी मुतालबा करना है कि मेरे बच्चों का जो वज़ीफ़ा है वो भी आता है, वो भी मुझे दिया जाए और रसीद भी दी जाए। तो इसलिए ये आपने इन बातों का ख़्याल रखना है। और जो पेमेंट है वो आपके अकाउंट में आ चुकी है। सबसे ज़्यादा आपने एहतियात रश की करनी है क्योंकि सर्दी भी काफ़ी है। तो जब पेमेंट काफ़ी ख़वातीन ये बात इस बात को समझती नहीं कि शायद पेमेंट आ गई है, ख़त्म हो जानी है ये, या इनके जो पैसे हैं वो ख़त्म हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं। जब किस्त आती है तो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, वो मौजूद रहते हैं, ऐसा नहीं। कुछ ख़वातीन ऐसा समझती हैं कि हम जल्दी से ले लें, शायद पेमेंट ख़त्म हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं। आपके अकाउंट में जब ट्रांसफ़र हो जाते हैं, आपके अकाउंट में आ जाते हैं तो वो आप 2-3 मंथ बाद भी ले सकते हैं। इसलिए आपने बिल्कुल आराम से आना है और पेमेंट अपनी हासिल करनी है।